तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल रिहा हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में रिहा हो सकते हैं। तिहाड़ जेल रिलीज ऑर्डर लेके पहुंच चुकी है उनकी टीम, रिलीज ऑर्डर लेकर उनके वकील पहुंच चुके हैं। सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ पहुंच सकती हैं। 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, थोड़ी देर में रिहा हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। रिलीज ऑर्डर लेकर उनके वकील और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल तिहाड़ पहुंची हैं और 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। 2 जून को वो फिर सरेंडर करेंगे। 1 जून तक उन्हें आज अंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल के लिए यह राहत की खबर है और 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। और थोड़ी ही देर में केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। रिलीज ऑर्डर लेकर उनके वकील पहुंच चुके हैं। सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ पहुंच चुकी हैं। 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। तो शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल जो कि गिरफ्तार थे, तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत कुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। 1 जून तक उन्हें जमानत मिली है, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा और उनके वकील जो है रिलीज ऑर्डर लेकर भी पहुंच चुके हैं। कब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी और कौन कौन उनके वकील के साथ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल शिवम, बताना चाहूंगा कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जो टीम है 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से लगातार वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में थे। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुखिया यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल के रूप में दी है। जिसके बाद जो ऑर्डर है, जो रिलीज के जो ऑर्डर है, वो उनकी जो वकीलों की जो टीम है वो लेकर के तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। और इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब से कुछ ही देर में, यानी कि तकरीबन आधे से पौने घंटे में, लगभग 6 बजे के आसपास तक में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो तिहाड़ जेल से बाहर निकल जाएंगे। खुद उनकी मुख्य पत्नी सुनीता केजरीवाल उनको लेने पहुंच रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर में, यानी कि कभी भी, वो पल जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी न केवल राहत के बल्कि खुशी भरी खबर है, वो अब उनके बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। और कहीं ना कहीं जो जोरदार स्वागत के लिए तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तैयार है। और इसी का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने जो भी कार्यक्रम थे, जो भी सभाएं थी, उन सभी को आज के लिए रद्द कर दिया गया है। और अब फिलहाल तमाम जो आप कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ इसी जश्न में है कि उनके जो मुखिया हैं, उनके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अब तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे हैं। जी अजीत, आज जब अरविंद केजरीवाल को 1 तारीख तक उन्हें जमानत मिली, उसके बाद 2 कंडीशन बन रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ जो जानकार थे उनका ये कहना था कि कल उन्हें रिलीज किया जाएगा। और उनके वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी, वो कह रहे थे कि अगर सब डेकोरम और सारा क्राइटेरिया पूरा हो तो 1 घंटे में जमानत मिल सकती है। तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आज ही, और उन्हीं के प्रयास का यह नतीजा है कि आज ही अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है शिवम, क्योंकि जिस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो कोर्ट जब ऑर्डर जारी करता है, उस ऑर्डर को तिहाड़ जेल लेकर के पहुंचा होता है, तिहाड़ जेल के पास वो ऑर्डर की कॉपी जो वो पहुंचती है, उसके बाद कागजी कार्रवाई की जाती है। और वो कागजी कार्रवाई अगर अधूरी रह जाती है तब तक वो जो भी शख्स है, जो भी अभियुक्त है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसे में इसी का परिणाम है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनकी तरफ से हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में आज ही दिल्ली के मुखिया जो है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ जाए और एक बार फिर से वो जो ऊर्जा है जो आम आदमी पार्टी में पहले देखने को मिलती थी, वो फिर से देखने को मिले, ताकि जो जिस मकसद से उनको अंतरिम जमानत दी गई है, या फिर ये कहे कि जो चुनाव प्रचार का जो हवाला दिया गया था, उस चुनावी प्रचार के लिए एक बार अब जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो पूरी तरीके से जुट गए हैं। जी
अजीत, जमानत तो दी गई है लेकिन शर्तिया जमानत है। बहुत सारे इनको एक तरीके से रूल्स बताए गए कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी लगभग कितनी देर में ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा शिवम की अब से कुछ ही देर में, यानी कि तकरीबन अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 बजे के आसपास में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब आप वो तमाम जो आप कार्यकर्ता हैं उसी घड़ी का इंतजार करें कि कब उनके मुख्यमंत्री सामने होंगे। और इसी का परिणाम है कि हम खुद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंची है और वो अपने साथ लेकर के उनको वहां जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से तो शर्त रखी गई है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो सीधे अपने घर जाएंगे, क्योंकि ना तो उन्हें सचिवालय जाने की अनुमति दी गई है और ना ही वो अपने सीएम कार्यालय में जा सकते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो अब यहाँ से सीधे अपने घर जाएंगे। जी अजीत, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लगातार एक के बाद एक सुनवाई हुई और उसमें अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा और लगातार 2 दिन तो अभिषेक मनु सिंघवी ही बोलते रहे, तो उन्होंने इतना अपना पक्ष इतने कड़े तरीके से रखा। और क्या यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की को यह राहत मिली है और इसे आम आदमी पार्टी किस तरीके से ले रही है? कितना बड़ा जीत समझती है अरविंद केजरीवाल जो चुनाव के समय में बाहर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल शिवम, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभिषेक मनु सिंघवी का जो पक्ष है उन्होंने इतनी मजबूती से रखा कि इसी का परिणाम रहा कि ईडी ने साफ तौर पर कहा कि हम चुनाव के नाम पर या चुनाव प्रचार के आधार पर किसी को भी जमानत नहीं दे सकते। बिल्कुल। बावजूद इसके जो सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की ना केवल बात को उनकी जो दलीलें उसको समझा, बल्कि इन सब चीजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत दी। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जो दिल्ली में प्रचार अभियान में जुटेंगे और वो 25 मई की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट जाएंगे। और कहा जा सकता है कि उनके बाहर आने से काफी हद तक जो चुनावी समीकरण है उसमें भी बदलने में काफी हद तक देखने को मिल सकता है। और हालांकि देखना ये कितना चुनावी समीकरण बदल पाता है इसका अंदाजा तो 4 तारीख को जब मतगणना होगी उस समय ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके बाहर आने से चुनावी समीकरण में काफी बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। जी अजीत, जिस तरीके से हमने ये देखा कि अरविंद केजरीवाल को यह माना जा रहा था कि वो बाहर नहीं आएंगे, जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता है कि उन्हें चुनाव प्रचार में जाना है और मौजूदा अभी वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अगर छोड़ दिया गया उन्हें तो एक तरीके से एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री हैं, अगर वो अपराधी हैं या एक तरीके से उन पर आरोप है, अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो फिर एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप चुनाव के समय में छोड़ दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और हालांकि शर्तिया जमानत है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये ईडी की हार है या आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की जीत? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये आम आदमी पार्टी के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी उनकी जीत है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने साफ तौर पर दलील दी कि ऐसे चुनाव के आधार पर किसी को भी जमानत नहीं दिया जा सकता, किसी को भी राहत नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होने लग जाए तो समाज में जो नैरेटिव है, जो संदेश है, वो गलत संदेश लोगों के बीच में पहुंचेगा। और इसी का परिणाम रहा कि कहीं ना कहीं उनकी जो दलीलें हैं, लगातार उनकी दलीलों पर जो अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और इसी का परिणाम रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ना तो वो आदतन अपराधी है बल्कि वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। तो ऐसे में उनको चुनाव प्रचार करने का पूरा अधिकार है। वो एक पार्टी के न केवल बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बल्कि वो पार्टी के संयोजक भी हैं। और इसी का अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे को उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दिया है। सीता सोरेन के नामांकन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, साथ ही सारठ विधायक रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी भी उपस्थित थी। नामांकन दाखिल करने के बाद सीता सोरेन काफी उत्साहित दिखी। उन्होंने कहा कि उनकी जीत पक्की है, दुमका की जनता उनके साथ है, उनका साथ देगी, भारी मतों से उन्हें जिताने वाली। आपको बता दें कि दुमका लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में सीता सोरेन चुनाव लड़ रही। कुछ दिनों पहले ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, जिसके बाद बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। सीता सोरेन जामा से विधायक थी।
तो वहीं झारखंड के पलामू सीट से आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रंका हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। हेमंत की सरकार बनी तब से विधायक खरीदने तोड़ने का प्रयास किया गया। बिहार में हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया। हम स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया गठबंधन बनाया है ताकि देश के संविधान को बचाया जा सके। अब आप लोग के सामने माननीय सांसद महोदय जी ने हमारी किसी भी समस्या को आज तक के तरफ से हम माना जो है ममता भूया जी को भेंट कर देते हैं। ममता भूया जिंदाबाद। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी इस उपस्थिति को और जो मैं जोश देख रहा हूं, और वास्तव में क्योंकि लंबे समय तक मैंने विद्यार्थियों के बीच में काम किया है, मैंने नौजवानों के बीच में युवा मोर्चा में काम किया है, तो कभी भी नौजवानों का, विद्यार्थियों का, युवाओं का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जोश और ऊर्जा भरपूर होती है। तो मैं आप सबके अंदर भी वही जोश और ऊर्जा देख रहा हूं जो इस गर्मी को भी हरा रही है। इस चिलचिलाती धूप, ये टेम्परेचर जो लगातार हमको तपाने का काम कर रहा है, आप उसको भी ठंडा करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं अपनी देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते। भाइयों बहनों, ये जो क्षेत्र है श्रावस्ती का क्षेत्र, जहां हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा का ये बड़ा गढ़ रहा है, जहां पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की भी एक कर्मभूमि रही है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा का अवसर के लिए, आप सबकी सेवा करने के लिए, आप सबके विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहां का प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा है भाई साकेत मिश्रा जी। उनके लिए देवभूमि से आकर आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज मेरे सामने जो युवा मोर्चा के साथी बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश के अंदर जब भी देश का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नौजवान युवा इतिहास बनाने का काम करते हैं। वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे जितने देश के अंदर आंदोलन हुए हों, दुनिया के अंदर आंदोलन हुए हों, दुनिया के अंदर कोई परिवर्तन हुआ हो, उसके अगर अग्रदूत कोई बने हैं तो आप जैसे नौजवान और युवा बने हैं। भाइयों बहनों, आप सब लोग भी अगर एक ठान लें कि साकेत मिश्रा जी को, ये जीत तो रहे हैं यहां से, लेकिन एक बड़े बहुमत से जिताना है, घर घर कमल खिलाना है, घर घर जो है विकास पहुंचाना है, अगर आप एक ठान लेंगे तो कोई असंभव काम नहीं होगा। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज 10 तारीख हो गई है और अगले 15 दिन जो बचे हुए हैं, 15 दिन में से भी मात्र 13 दिन जो चुनाव प्रचार के हैं, क्योंकि आज से ठीक 13 दिन बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, आपने संकल्प लेकर जाना है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, जो उन्होंने देश के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई हो, देश के अंदर सीएए का कानून लागू हुआ हो, या 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हुई हो, या श्रावस्ती जिसका भगवान राम से एक अभिन्न रिश्ता नाता है, उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होना हो, ये सारे के सारे ऐसे काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। इन सबको हमने घर घर तक ले जाना है। और योगी जी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है,
योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने जिस डबल इंजन में जो तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।